स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि अरुण हैज़ रुपीज़ 1 and 2 कॉइन्स विद हर। ठीक है, अरुण नहीं, अरुणा है, सॉरी लास्ट में ही लगा हुआ है। ठीक है, अरुणा के पास ₹1 और ₹2 के कॉइन्स हैं। ठीक है, अब कितने कॉइन है ये हमको नहीं पता और यही पूछ रहा होगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन x एंड लेट द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स y। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं x, अभी x नहीं पता चला है, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं y, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, जब हम सॉल्व करेंगे दी गई कंडीशन से। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज 50। हाँ भाई ध्यान दें, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। 1 रुपये के कितने कॉइन है x, 2 रुपये के कितने कॉइन है y। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो किसके इक्वल आना चाहिए, 50 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि एक कंडीशन तो क्या बनी, एक इक्वेशन बनी x + y = 50 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कोई डाउट है? आगे पढ़िए। कह रहा है कि अमाउंट विद हर इज ₹75। अब ध्यान से चेक करो, ये जो अमाउंट बना है इसके पास 75 का, ये बना किसके कारण होगा, 1 रुपये के सिक्के हैं उसके पास और 2 ही रुपये के सिक्के हैं। तो ये जो अमाउंट बना होगा उसके पास टोटल ₹75 कैसे बना होगा। जैसे कि अगर 1 रुपये के तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं, कितने, 5। हमने बोला 1 रुपये के, पहले बताओ 1 रुपये का तुम्हारे पास, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ ₹1 है। ठीक, तो 1 रुपीज़ का तुम्हारे पास अगर 1 कॉइन हो तो 1 ही रुपये तो होगा, और 1 रुपीज़ का अगर तुम्हारे पास 2 कॉइन हो तो कितने रुपये हो गए तुम्हारे पास, 2 रुपये हो गए। और 1 रुपीज़ का अगर 3 कॉइन हो तो कितने रुपये हो गए, 3। और 1 रुपये के अगर n कॉइन्स हो तो n × 1। 1 रुपये के अगर x कॉइन्स हो तो 1 रुपीज़ के अगर कितने कॉइन हो x, तो कितने रुपये हो जाएंगे तुम्हारे पास, x × 1, x ही तो होता है, x × 1 यानी कि x रुपीज़ हो जाएंगे। यानी कि समझो इन 75 रुपीज़ में से, ये रुपीज़ है, यूनिट का ध्यान रखिए, इन 75 रुपीज़ में से ₹x तो आपके किसकी वजह से आए, 1 रुपीज़ के सिक्के की वजह से, 1 रुपये सिक्के की वजह से, कॉइन की वजह से। अब ध्यान से चेक करो, फाइंड द नंबर ऑफ, यहाँ पे ₹2 कॉइन रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब अभी उसके पास 2 रुपये के भी तो सिक्के हैं। अभी बात बताओ, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे 2 रुपये का कॉइन फिक्स करो, इसको फिक्स कर लो। अगर 2 रुपये का 1 कॉइन हो तो 2 रुपये होंगे तुम्हारे पास। अगर 2 रुपये के कितने कॉइन हो, 2 कॉइन हो, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स चल रहा है आगे, नीचे पीछे हमने वैल्यू को फिक्स कर लिया है। तो 2 × 2 = 4 रुपीज़ हो जाएंगे तुम्हारे पास। अगर 2 रुपये के 3 सिक्के हो तुम्हारे पास तो 6 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 2 रुपीज़ के अगर तुम्हारे पास y कॉइन्स हों तो कितने रुपये हो जाएंगे तुम्हारे पास, ₹2 × y यानी कि 2y रुपीज़ हो जाएंगे। यानी कि ₹2y कहाँ से आए, 2 रुपीज़ की कॉइन की वजह से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बात बताओ, अब उसके पास टोटल ₹1 रुपये और 2 रुपये की ही तो वजह से है। तो 1 रुपीज़ के कारण x रुपये हैं उसके पास, y रुपीज़ के कारण, सॉरी 1 रुपये कॉइन की वजह से x रुपीज़ हैं उसके पास, और 2 रुपीज़ कॉइन की वजह से 2y रुपीज़ हैं। तो टोटल रुपीज़ के इक्वली तो हो जाएगा ये, है ना, इसका टोटल रुपीज़ कवर हो जाएगा। यानी कि एक इक्वेशन तो यहाँ से बनी x + y = 50 और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनी x + 2y = 75। बात समझ में आई? अब मैंने यहाँ रुपीज़ हटा दिया हो तो मैंने आपको दिखाने के लिए करा था। कोई डाउट हो तो बताइए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। जो x और y की वैल्यू होगी वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ x एंड ₹1 and 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करें, सबट्रैक्ट कर दें तो, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, ये गया। हाँ भाई, y - 2y -y होगा। अरे y - 2y, 2 के आगे -1 हो गए तो y - 2y, क्योंकि y के सामने यहाँ 1 है और 2 के सामने माइनस, मतलब y के सामने -2 है तो +1 - 2 -1 ही तो होता है। यानी कि y के सामने क्या आएगा, -1 तो लिखते नहीं है तो -1 = -75 प्लस -25 आएगा। अब देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा। तो y = कितना आ गया, 25। मतलब 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 25। कोई डाउट है? अब y की वैल्यू ले जाके 25 यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस, बस फर्स्ट इक्वेशन में रखो, y की वैल्यू 25 रखी तो कितना आ जाएगा, x = 25 उधर जाएगा तो 50 - 25 कितना आ गया, 25। तो x = कितना हो गया, 25। अब ध्यान से चेक करो, आपके पास ₹1 के कितने कॉइन है, 25। तो ₹25 तो 1 रुपीज़ के कॉइन की वजह से हो जाएंगे। ठीक, और ₹2 के कितने कॉइन्स हैं, 25। ₹2 के कितने कॉइन्स हैं, 25। तो 25 2 कितना होता है, 50। तो 50 रुपीज़ किसकी वजह से हो जाएंगे, ₹2 के कॉइन की वजह से। ऐड कर दोगे तो टोटल उसके पास ₹75 ही तो थे। ठीक है, यानी कि ₹1 and ₹2 कॉइन्स आर रेस्पेक्टिवली
25 एंड 25, तो ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे हम। ओके, कर लीजिए।